नमस्कार दोस्तों, पंजाब की सिर्फ राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस बार जमकर मेघ बरसे हैं। लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की हालात खराब कर दिए हैं। शहर की सड़कों की हालत देखकर लगता है कि सड़क पर खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें हैं। टूटी सड़कों और खड्डों के कारण बड़ी संख्या में सड़क हादसे भी हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अब बारिश में क्षतिग्रस्त हुई जयपुर शहर की सड़कों को सुधारने का काम जल्द शुरू करने की बात कही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सड़कों के रखरखाव और मेंटेनेंस पर लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन हर बार बारिश के मौसम में बारिश की बूंदें सड़कों को छलनी कर देती हैं और संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार है कौन। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे करणवीर सिंह जी, और बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद चीपा जी। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ। तो गोविंद जी, जैसा कि आपने सुना ओपनिंग नोट में, सड़कों को लेकर आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, जो सड़कों के हालात हैं, खस्ता हो चुके हैं बरसात के इस मौसम में, आखिर इनकी जिम्मेदारी किसकी है। ओपनिंग नोट सर आज के इस। राहुल जी, क्या है कि इस बार ईश्वर की कृपा से जी। और राजस्थान की धरती की प्यास बुझ जाएगी या करीब करीब बुझ गई है, अपन ऐसा कह सकते हैं। जी। आज आपके यहाँ डिबेट में बैठने से पहले मैं जरा कुछ देख रहा था, जी। तो कुछ एक गांव की मैं नाम तो भूल गया हूँ, कोई नांगल बांध है, पता नहीं कौन सा बांध है, जो पहली बार मतलब 20-25 साल बाद पहली बार भरा है। और वहां के लोग जब उसमें पानी आया तो खुशी के मारे ढोल और नगाड़े लेके जी। उसकी उसकी एक तरह बिल्कुल, से पूजा पानी भी की की है। अगवानी करने के लिए जी, पूजा भी की है, चुनरी अगवानी उड़ाई करने है, के जो लिए थे। नदी नाले सूखे पड़े थे वो बह निकले वहां पर। हाँ। जी। तो ये तो एक खुशी की बात है, लेकिन अब इसका एक अपन कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट क्या है। वो साइड इफेक्ट ये है कि सड़कें टूट गई हैं, सड़कों में खड्डे हो गए हैं। निश्चित रूप से छोटे कस्बों की भी बात छोड़ दीजिए, बड़े महानगरों की भी हालत खराब हो गई। बिल्कुल। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी बारिश जिम्मेदार है, क्योंकि बारिश को तो मैं जिम्मेदार इसलिए भी नहीं कहूंगा कि बारिश से तो हम सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। जी। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो पहले 2 4 6 8 महीने पहले, 10 महीने पहले जो सड़कों का मेंटेनेंस, जो सड़कों का रखरखाव और सड़कें जो बनी है वो उतनी प्रॉपर सही तरीके से शायद नहीं बन पाई। इसकी वजह से थोड़ी सी बारिश में ये बह गई हैं। और अब चूंकि लगातार बारिश हो रही है, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम कोई मेंटेनेंस कार्य शुरू करते हैं और फिर बारिश आ जाती है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, और उसको जो तात्कालिक मरहम लगाने का काम जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही बारिश का ये दौर थोड़ा धीमा पड़ेगा या थमेगा, तो हम निश्चित रूप से एक बड़ी परियोजना हमारे पास है, जिसका जिक्र मैं आगे कार्यक्रम में मैं करूंगा। जी। ओपनिंग नोट में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिम्मेदारी हमारी है, हम इस पर पूरा काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी करणवीर जी, धन्यवाद आज का जो मुद्दा अब्दुल है, जी। आखिर ये जो टूटी सड़कें हैं बरसात के मौसम में, इनका जिम्मेदार कौन है। तो इस पर ओपनिंग नोट क्या है सर आपका, सबसे पहले ओपनिंग। सरकार, इंद्रदेव हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं जी। और लगातार पिछले दो 2 ढाई महीने से राजस्थान के अंदर वर्षा का दौर जारी है। पर वहां पर जहां वर्षा आ रही है और जब हमें पता है कि लगातार समय से बारिश हो रही है, अतिवृष्टि के हालात बनने वाले हैं, जी। उस समय देश के प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं वो क्या नींद में है, या फिर वो कौन सी पर्यटन के अंदर गए हुए हैं। लगातार समय से आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश के मुखिया पहले तो पूरे भारत भ्रमण पे थे और अब विदेश भ्रमण कर रहे हैं, जहां जी। प्रदेश की जनता बाढ़ जैसे हालातों से ग्रस्त है। आज आप देख रहे हैं कि कॉलोनियों के अंदर पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा है। जी। पुराने जर्जर मकानों के अंदर दरारें आ रखी है, और सड़कों की हाल तो, सड़कें तो है ही कहाँ। अफजल जी, सड़कें नहीं है तो खड्डों में तब्दील हो चुकी है। प्रदेश के अंदर सड़कें है ही नहीं। प्रदेश के अंदर पिछले 8 9 महीनों की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उनकी आने वाली व्यवस्थाएं किस तरह से होगी। मैं तो कह रहा हूँ, सड़कें बनाना तो दूर, अभी कुछ दिनों पहले गोविंद छिपा जी मेरे साथ किसी दूसरे टीवी चैनल के अंदर डिबेट में थे। इन्होंने जी। कहा था 15 दिनों के अंदर सड़कें दुरुस्त हो जाएगी। तो 15 दिनों में से 2 दिन तो छिपा जी चले गए हैं, बचे हैं 13 दिन। 13 दिनों में आप कितना व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं,
ये भी आने वाले समय में आपको और हमको देखना होगा। प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा, प्रदेश की का किसान, सब लोग बेहाल है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मदमस्त है अपने ही हाल में। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग दौरों में व्यस्त है और भजन लाल जी अलग दौरों में व्यस्त है। राइजिंग राजस्थान की बात तो अवश्य हो रही है, पर ये नहीं देखा जा रहा कि राजस्थान के साथ किस तरह के हालात राजस्थान की जनता उनसे जूझ रही है। चाहे वो बारिश के मामले में हो, किसान अपनी फसलों को लेकर किस प्रकार से, जो फसलें चौपट हो गई है उनको लेकर इनकी क्या तैयारी है, ये सब कुछ नदारद है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का लेट लतीफी और जो सुस्ताई व्यवस्था है उसका नतीजा है साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का ओपनिंग नोट के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गोविंद जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की लचर व्यवस्थाओं की वजह है, या फिर कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं जो खराब मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सड़कों के बनाने में, क्या लगता है उनके ऊपर कोई एक्शन की जरूरत नहीं है? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अतिवृष्टि की वजह से हालात इतने भयावह हुए हैं। इनके जमाने में, इनकी सरकारों के समय में क्या हालतें थी सरकारों की, ये देख लीजिए। इसके तमाम पे कम से कम 20 पे मेरे पास ये हैं। मैं आपको भिजवा दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस समय तो इतनी अतिवृष्टि भी नहीं थी। उस समय तो मामूली फुहारें, मामूली बरसातें हुआ करती थी, उसमें भी इनकी बखिया उधड़ गई थी इनकी सरकारों की। जो ये मैं तमाम कटिंग आपको भेज दूंगा। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। जी। दूसरी बात जो इन्होंने कहा विदेश दौरे में, अरे भाई, आपके गहलोत साहब विदेश दौरे पे नहीं जाते थे क्या? अगर अगर विदेश क्या में धरती अवसर से, कहाँ ढूंढ रहे हैं गुरु जी? अगर क्या में अगर अवसर ढूंढने विदेश वाली बात हो गई है तो। करण जी, बीच में मत बोला करो यार आप। मैंने उस दिन भी कहा था, बीच में क्यों बोलते हो? आप अपनी बारी आए आराम से बोलना, आप लिख के रखिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा, मैं जैसे दे रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री को विदेश दौरे करने ही होते हैं, करने ही चाहिए। अगर राजस्थान की धरती पे, और अगर हमें कुछ समय, अगर कुछ निवेश की अगर हम बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, गहलोत साहब भी जाते थे, अच्छा करते थे, मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी ने सड़कों के मरम्मत के लिए 20,000 करोड़ का बजट आवंटन कर दिया है। अब आप जो कह रहे थे कि 15 दिन का समय दिया, मैंने कहा था बारिश रुकने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको हालत सुधार के देंगे। अभी तो कल ही जयपुर में बेतहाशा बारिश हुई है। ऐसे अगर समय में हम बारिश के बीच में अगर सड़क बनाना भी शुरू कर देंगे तो वो टिकेगी नहीं, और वो अव्यवहारिक होगा, वो अच्छा भी नहीं होगा। आप ही कटघरे में खड़ा करोगे कि देखो ये कैसे मूर्ख लोग हैं, जो बारिश हो रही है और इन्होंने सड़कें बनानी शुरू कर दी। फिलहाल जो है हम खड्डों में मिट्टी के कट्टे भरवाने का काम कर रहे हैं। जहां मरम्मत सीसी से हो सकती है वहां सीसी मरम्मत कराने का काम हम कर रहे हैं। और जहां पे पेचवर्क टिक सकता है, कुछ ऐसे स्थान है वहां पे हम पेचवर्क कराने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो आप जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाएगा, वो जैसे ही बारिश का दौर थमेगा, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर हम जी पूरे राजस्थान प्रदेश की लगभग सभी सड़कों को दुरुस्त आप देख पाएंगे। सर, आप अब दुरुस्त कह बोलिए रहे करण जी, जो भी आपको बोलना है। हैं। सर गोविंद जी, आप कह रहे हैं बरसात रुकेगी, उसके अगले 10-15 दिनों बाद जो है वो सड़कें दुरुस्त होंगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं सड़कों के, सर आप खुद देखिए, जिस तरीके के गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, पता नहीं चलता कौन सा गड्ढा कितना गहरा है। लोग मोटरसाइकिलों पे अपने वाहनों से घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत ऐसी है, पता नहीं चलता कि कब वो कहाँ गिर जाएं। जी सर। मैंने आपसे निवेदन किया ना कि अभी जो वर्तमान में जो तात्कालिक कार्य सरकार कर रही है वो ये है कि मिट्टी के कट्टे भरवाने का काम जो ऐसे बड़े बड़े खड्डे हैं उसमें कर रहे हैं। ये यही यही व्यवस्था होती है, चाहे सरकार उनकी हो चाहे हमारी हो। जब तक बरसात का दौर नहीं थमता है तब तक मिट्टी के कट्टे या कंक्रीट डलवा के ही उन खड्डों को तात्कालिक मरहम लगाया जाता है। अभी सड़कें बनाना या पैचवर्क कर, हाँ, जहाँ संभव है, जो कोई ऊंचाई के क्षेत्र हैं जहाँ पे किसी वजह से सड़क टूट गई है, तो वहां वहां हम सड़क पेचवर्क और निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बाकी अभी कहीं भी कोई पॉइंट है जहाँ पे खड्डे हैं बड़े बड़े, वहां पे मिट्टी के कट्टे डलवाए जा रहे हैं, निरंतर डलवाए जा रहे हैं, आज भी डले हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई पॉइंट छूट रहा था, आप हमें संज्ञान में लाएंगे तो हम वहां भी डलवाएंगे। जी। करणवीर जी, आपका रुख करेंगे सर। बीजेपी की सरकार अभी हाल ही में आई है, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार का कार्यकाल था। सड़कें आप लोगों ने दुरुस्त करवाई, बनवाई भी राजस्थान के अंदर सड़कें। लेकिन अब उन सड़कों की जो हालात हैं, अगर उनके ऊपर नजर डालें तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सुधार की प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं जरूरत थी? वही तो बात हो रही है अफजल जी कि सड़कें बनी थी, और सड़कें बनी थी जब भी टूटी है। पर उनके साथ अगर समय रहते उनका पेचवर्क कर लिया जाता। आप एक टर्मिनोलॉजी समझिए, जहां बरसात आई, बरसात के अंदर खड्डा हो गया, डामर के साथ पानी भर गया उसके अंदर,
और फिर उसके ऊपर से वाहन निकलते गए और उस खड्डे ने बड़े खड्डे का आकार ले लिया, और वो बड़ा खड्डा पानी से रिश्ते रिश्ते वहां सीवर लाइन बैठ गई, सीवरेज बैठ गई, उसने कटाव अपना करना शुरू कर दिया और सड़क धंस गई। तो ये समस्या कहाँ से शुरू हुई? अगर इसका रखरखाव इनका प्रशासन, जेडीए, नगर निगम इसकी ओर ध्यान दे लेता, नालों की सफाई हो जाती, ये समय रहते अगर ये काम हो जाते, तो आज जिस तरह से शहर के अंदर सड़कें गायब हो गई है, वो जी सड़कें गायब नहीं होती, वो खड्डों के में तब्दील नहीं होती। और ये कह रहे हैं कि ये पेच लगातार ये चीजें मिटे डाली जा रहे हैं, कट्टे डाले जा रहे हैं। मैं तो पूरे जयपुर की रोडों को उठा के देख लीजिए आप, जी आज तक तो अगर इन्होंने किसी भी क्षेत्र की, चाहे अजमेर रोड ले लीजिए, कालवाड़ रोड ले लीजिए, सिरसी रोड ले लीजिए, जगतपुरा ले लीजिए, एमआई रोड ले लीजिए, संसार चंद्र रोड ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र की जयपुर के अंदर चाहे हाई प्रोफाइल एरिया में चले जाइए या कोई पिछले आउटसाइड के एरिया में चले जाइए, रिंग रोड में ले लीजिए आप, जी कहीं भी पुलिया के ऊपर भी खड्डे हो चुके हैं ऐसी बारिश के अंदर। अब यहाँ पे शासन प्रशासन है कहाँ? अगर शासन प्रशासन होता तो समय रहते उनको दुरुस्त किया जा सकता था, मिट्टी के कट्टे डाल सकते थे। और अब जी आजकल देखिए तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है। ऐसे तो हम रात दिन बात करेंगे कि मोदी जी ये इनोवेशन कर रहे हैं, वो इनोवेशन कर रहे हैं। वर्तमान के अंदर बहुत सी जगह है, ग्राम पंचायतों के अंदर भी ये पहल शुरू हो चुकी है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर पेचवर्क शुरू हो गया है। अब जी चल जी, प्लास्टिक वेस्ट बरसात के मौसम में अगर उसके साथ पेचवर्क किया जाता है तो वो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। ये इंजीनियर्स के द्वारा ये शोध किया गया है, और ये चीजें बहुत कॉमनली काम में ली जा रही, गांव ग्रामीण तबकों में काम में ली जा रही है। हम तो राजधानी में बैठे हैं, जब राजधानी की ये हालात है तो आप सोचिए कि जब राजस्थान की गांव ढाणियों के क्या हालात होंगे, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं होगी। बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है सर, कई गांव तो ऐसे हैं जो बाढ़ बाढ़ के हालात है वहां पर। जी गोविंद जी आपका रुख करेंगे सर। मैं हमारी बुलवा राहुल दूं। जी, राहुल जी, अच्छी बात ये। राहुल, करण जी की बात पूरी हो गई हो तो मैं जवाब दूं। जी उस स्थिति में आप कहें कि हमारे प्रदेश के मुखिया इस समय राइजिंग राजस्थान के लिए अवसर तलाशने गए हैं, तो ये आपदा में तो ये तो वही बात होगी ना, जब जी घर में तो आग लगी है और आप बाहर घूमने निकले हैं, तो घर की व्यवस्थाओं को आप सुचारू कीजिए, राजस्थान की जनमानस को आप दिलासा दीजिए कि आपका मुख्यमंत्री आपके साथ है, आपकी आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, और वो दिखना भी चाहिए, कहने से ही नहीं, वो प्रेजेंट में धरातल पे वो रूपांतरित भी होना चाहिए। जी गोविंद जी। मैं बोलूं, जी मैं बिल्कुल बोलूं। सर। देखिए, अभी इन्होंने, मैं इनकी अंतिम बात का जवाब पहले देके सारी पॉइंट को कवर करूंगा। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे गए हैं। मुख्यमंत्री तो कल गए हैं भाई, और 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे दौरे पे। अगर राजस्थान में खड्डे हो रहे हैं तो उसका पूरी सरकार यहाँ बैठी है, दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, आपदा मंत्री पूरा का है। मंत्रालय यहाँ पे है, वो सब देख रेख कर रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जेडीए है, नगर निगम है, प्रशासन है, आला आपदा अधिकारी है, मंत्री का है। दौरे कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को इतना भी इशू क्यों बना रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री तो दौरे पे जाता ही है। अगर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो वो वहां से भी निर्देश दे सकते हैं। जी पहले जैसी बातें थोड़ी इनके साथ, वो पोस्ट कार्ड जो है 15 दिन में पहुंचता था। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि सड़कें बनी है तभी टूटी हैं, बनी है तभी टूटी है। उन्होंने फिर एक लाइन और बोली कि पेचवर्क समय पे कर लेते। आप ये खुद ही जी देखिए अपनी बात को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि बनी है और टूट गई और पेचवर्क के लायक हमने सड़कें बनाई। आप ये दो कि भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी ये सरकार कांग्रेस की, किस तरह की सड़कें बनाई उन्होंने खुद अपने शब्दों में स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने तो सड़कें ऐसी बनाई थी जो टूट गई, आपको पेचवर्क कराने चाहिए थे, 6 महीने जी में टूट गई। अब करण जी थोड़ा ये तो देखते। और नालों की सफाई की बात है, आप आरटीआई लगाइए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, नगर निगम जयपुर में आप आरटीआई लगाइए, 700 नालों की सफाई पूर्णतः क्लियर थी। बेतहाशा बारिश की वजह से हालात उबर हुए हैं। आप मेरी भी मत मानिए, आप मेरी भी मत मानिए, आप मेरी भी मत मानिए, आप करण जी की मत मानिए। देखिए, आरटीआई कानून है वो आपके ही समय में आया था, उस पर तो विश्वास होगा आपको, उस पर तो विश्वास जी कीजिए। करण जी आप आएंगे किसी, आपके पास। गोविंद आपको किसी छिपा पे जी, भरोसा नहीं है, गोविंद छिपा आपको जी, करण केवल, जी एक बार गोविंद जी करण को जी, बोलने का मौका दीजिए, आपके पास करण आएंगे। जी, करण जी, आपको केवल टीवी डिबेट में बैठकर केवल आरोप लगाना है या सच्चाई तक पहुंचना है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप आरटीआई लगाइए, कानूनी प्रक्रिया है, हमारे देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। आप एक कागज मांगिए नगर निगम से, वो क्या जवाब देते हैं उसकी अपील कीजिए, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। अरे भाई, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ कि सड़कों पे खड्डे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि सड़कों पे खड्डे हैं, लेकिन उनकी हालात की वजह भी तो जानिए। और सरकार की जो, अभी पूरी सरकार जो है जयपुर में
जो बस में बैठ के निकली थी, गड्ढों का जायजा लिया, उसके बाद मरहम लगाए कि नहीं लगाए? आरोप लगाना बहुत आसान है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ओके है, बिल्कुल कहीं कोई गड्ढा नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। है, समस्या है, लेकिन सरकार इसमें तत्परता से काम कर रही है, इस पर भी आपको विश्वास होना चाहिए। कहीं कोई चलिए कमी है तो आप हमें इंगित कीजिए। आप विपक्ष में बैठे हैं, हमें बताइए, हम उसको दूर करेंगे। चलिए चलिए गोविंद जी, करणवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। करणवीर जी पहले आप अपनी अभी बात हमारे रखिए, साथी फिर मेरा एक बता रहे सवाल। थे कि हाँ सर, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि सरकार सड़क पर निकली थी। अफजल जी आप बताइए, वोल्वो की एसी बस के अंदर तो बैठकर सरकार सफर पे निकली थी, जयपुर शहर देखने के लिए भ्रमण पे निकली थी, या जयपुर शहर की हालात देखने के लिए थी? आप आइए कभी बाइक के ऊपर और चल के देखिए सड़कों की क्या हालात है। आइए सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, सिक्कर रोड, जगतपुरा, आगरा रोड, नगर, क्या हालात है। कच्ची बस्ती, जवाहर नगर, तमाम तरह के इलाके हैं। दूसरी बात, नालों की सफाई की बात की, लगा देंगे। आपका नगर निगम नरक निगम बन चुका है। गोविंद शिपा जी, ये हालात आपने पैदा कर दिए हैं। लगातार दिख रहा है पिछले 8-9 महीने से क्या हालात है। और जब हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई हुई थी, तो फिर सड़कों के ऊपर जिस तरह का बेहिसाब कचरा, नालों की सफाई हुई थी, उन्हीं नालों के अंदर जहाँ सफाई करने हड़ताल में बैठे थे, आप 15-20 दिन तक उनसे बात नहीं करते, वार्ता नहीं करते। जब शहर के अंदर इस तरह के हालात हो जाते हैं, शहर में की जनता का साथ डूबा जाता है, उस समय सरकार, उस समय कर्मचारी से बात करते हैं, कर्मचारी वार्ता के दौरान हड़ताल वापस लेते हैं, और जो कचरा है वो शहर की सड़कों पर तैरता हुआ निकलता है। नालों की सफाई की थी, आरटीआई में वैसे ही इन्होंने खाना पूर्ति की होगी, पर सफाई की होती ना, के हालात इतने बद से बदतर नहीं होते। जी, करणवीर जी एक मेरा सवाल है यहाँ पर। अभी हाल ही जी में बताइए बीजेपी साहब। सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्योंकि आहोर की अगर मैं बात करूं तो आहोर में जल्दी से बहुत जल्दी जल भराव की स्थिति हो जाती है, सड़कें टूट जाती थी। तो सीसी जो रोड है वो बनाई जा रही है वहां पर। कह रहे हैं कि ये जल्दी से बहेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जल्दी से जो सड़क टूटे ना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके सड़क को बनाना, क्या लगता है आपको ये चीज पहले नहीं की जा सकती थी? जी बिल्कुल अफजल जी, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इनोवेशन इन क्षेत्रों में भी होने चाहिए। मैंने आपको बताया नहीं, प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके भी सड़कों के जी अंदर किया जा रहा है कि वो लंबे समय तक टिकाऊ रहे। डामर की बजाय सीसी रोडों का के साथ कॉलोनियों के अंदर जो रोडें हैं उनको सीसी रोड बनाई जा रहा है, जिन रोडों पे बार बार पेचवर्क की स्थिति पैदा ना हो, जल जी भराव के अंदर उनका कटाव ना हो, खड्डों की स्थिति ना बने। तो ये चीजें डेवलप हो रही है। तो सरकार को ये, चाहे कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, ये तो देखो विभाग अगर जिस तरह की पैरवी करेगा, जिस तरह की गाइडलाइन अफसर तय करेंगे, इंजीनियर्स तय करेंगे, उनके हिसाब से तय होने वाली चीज है। जी परंतु इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। वर्षा ये आपदा है, ये प्रकृति का देन है, ये मैं मानता हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के पास भी इसका प्रबंधन होना चाहिए। जी इस चीज का वेट नहीं कर सकते कि इतनी बाढ़ आएगी, इस तरह का वेट करके कि आने वाले समय किस तरह की स्थितियां पैदा होगी। वर्तमान में आप देखिए, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं है, पूरी सरकार यहाँ बैठी है। आपदा मंत्री कहाँ है? जब से जी सरकार बनी है, पिछले कई महीनों से खुद बीजेपी का मंत्री है, विभाग इनसे बीजेपी का क्या बोलते हैं, इनको दल इनको मंत्री को मनाने में लग रहा है। वहीं राजस्थानी जनता पूछ रही है कि आपदा मंत्री कहाँ है। तो मंत्री नहीं है, विभाग में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, उनको गाइडलाइन निर्देशित करने वाले व्यक्ति नहीं है, गृह मंत्री यहाँ प्रदेश के अंदर नहीं है, मुख्यमंत्री बाहर बैठे हैं, डिप्टी सीएम बाहर बैठे हैं, एक डिप्टी सीएम यहाँ बैठी है पीडब्ल्यूडी से। कितना काम पेचवर्क हो रहा है, आप बता दीजिए कौन सी सड़क का निर्माण हुआ है। मैं इनको कहता हूँ, सिरसी रोड जो आप देख लीजिए उसके हालात किस तरह से, जिसमें दो दो मंत्री यहाँ पर उनकी विधानसभा के अंदर वो एरिया आता है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या फिर ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, उनकी स्थिति देख लीजिए। तो हालात अफजल जी सब जगह एक है, पर इंतजार किस बात का है? इंतजार इस बात का है कि ये जल्द से जल्द दुरुस्त हो, जल्द से जल्द राजस्थान की जनता को राहत मिले। शायद इंद्रदेव भगवान ही इसमें कुछ नरमाई बरत सके, बाकी सरकार से तो उम्मीद कम ही लग रही है। चलिए, गोविंद जी क्या कहेंगे, आखिर इंतजार है तो किस बात का? देखिए, इन्होंने कहा कि वोल्वो एसी बस में बैठ के गए। अरे दौरे पे गए तो सही, आपकी सरकारें तो एसी कमरों में बैठ के ही डिसीजन कर दिया करती थी। मैं कह रहा हूँ, सरकार अगर कुछ करती है, चाहे एसी बस में बैठ के गए, वोल्वो बस में, आपको दिक्कत क्या है भाई? अरे गांधी जी भी बिरला जी के घर पे रुकते थे, किसी ने नहीं कहा कि साहब एक अमीर आदमी के घर पे क्यों रुकते हो। अरे कोई वास्तव आदमी कुछ करता है, कोई आदमी कुछ करता है तो उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो कम से कम क्रिटिसाइज तो मत करो। दूसरी बात, इन्होंने, अब मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, जिस तरह की बारिश 20-25 साल बाद आज राजस्थान प्रदेश में बरसी है, ऐसी बारिशों में यूरोपियन देश, जो विकसित देश है, उनकी हालत भी खराब हो जाती है।
अरे हमारा देश विकासशील देश है, हमारे पास संसाधन भी सीमित है। हम हर एक हमें पैसा भी देखना पड़ता है, हमें अन्य संसाधन भी जो है जुटाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ उतने संसाधन नहीं है, फिर भी इतनी तेज बारिश में, इतनी अतिवृष्टि में भी हमने देखिए, आप सड़कों पे खड्डे बराबर हो रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पूरे प्रदेश में बिजली के करंट दौड़ने से एक भी मौत नहीं हुई। हमने डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के लिए पहले से ही छिड़काव और भुरकाव करना शुरू कर दिया है। सरकार आगे से आगे काम कर रही है। आप एक खड्डों तक की ठीक है, मैं फिर स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन सर आज खड्डे उन हैं, खड्डों में उससे गिरकर भी लोगों की एक्सीडेंट हो रहे हैं। निश्चित रूप से हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना आपको, उस पे तात्कालिक जो मरहम लगाने का काम है, मिट्टी के खड्डे हैं। अब इन्होंने एक नई बात कही है, देखिए, प्लास्टिक को भरने का काम है, प्लास्टिक आगे जाके उसका रिसाइकिल होना कितना मुश्किल है, तो ये कोई इस तरह से डिसीजन नहीं किए जा सकते भाई। उसका एक पूरा प्रोसेस होगा, पूरा उस पर एक डिसीजन होगा कि इसको करना आगे आने वाले 10 20 50 सालों के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। उसको हमने मिट्टी में गाड़ दिया, नीचे जमीन में चला गया, धरती को प्रदूषित करना शुरू कर देगा। आज के 5 साल 10 साल बाद हमारी संततियां इस पर डिबेट करेंगी कि लोग साहब कितनी मूर्खतापूर्ण इन्होंने हरकतें की, ये कर दिया गोविंद हमारे छिपा लिए। जी, प्लास्टिक वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई थैली को नीचे दबा देना है। एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कुछ प्लास्टिक उस वेस्ट प्रक्रिया को से अभी लिक्विड देखिए, लिक्विड फॉर्म में अभी वो नहीं। अभी वो प्रक्रिया अनुमोदित नहीं है। मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, अभी वो प्रक्रिया अनुमोदित, अभी उस पर काम हो रहा है। अभी उसके प्लस माइनस और उस पर तलाशे जा रहे हैं। वो प्रक्रिया जैसे अभी फिलहाल जो जो आपकी सरकारें करती रही और जो हम नहीं, कर रहे मैं हैं, वो मोहर एक नहीं लगा मिनट। रहा तो आप भी सवाल निशान तो मत उठाइए। मैं मोहर नहीं लगा रहा तो आप भी उसको सवाल निशान मत उठाइए। वैज्ञानिक उस पर मोहर, कदम बढ़ रहे हैं, उसको ड्यूरेबल बना रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जब तक उसकी हरी झंडी नहीं हो जाएगी, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस समय मिट्टी के कट्टे डलाना ही उपयुक्त है। अगर कोई पॉइंट आपको, करण जी, मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि अगर कहीं मैं आपसे समस्या आपको ऐसी विनम्र आग्रह करता हूँ, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ। रोड, सिक्कर रोड, सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, ये 4 5 मुख्य मार्ग है जो जयपुर से जो ग्रामीण इलाकों से जयपुर शहर को जोड़ते हैं। सुबह वहां से आम आदमी घर से निकलता है अपने रोजगार के लिए, पर वो रोजगार पे नहीं पहुंचता। या तो उसको जाना पड़ता है अस्पताल अपनी नगर मरहम पट्टी कराने निगम, के लिए, या फिर उसको जाना नगर पड़ता है, या फिर उसको जाना पड़ता है सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए, या फिर उसको जाना पड़ता है संबंधित इलाके में जहां वो नौकरी कर रहा है वहां पर देरी से। वो अपने काम पे तो जा ही नहीं रहा, उसका काम तो फोकस हो ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे व्यक्ति की रोजी रोटी, आमदनी, आजीविका, सभी चीजें प्रभावित हो रही है। ना चलिए समय पर करणवीर फल जी। सब्जी मंडी में आ पा रही है। जी करणवीर जी, गोविंद जी को बोलने दीजिए सर। जी गोविंद हर जी। नगर निगम में 7 जोन है, 7 जोनों में एक्सीएन बैठे हैं। जी नगर निगम के पार्षद हैं। आप पार्षद को, एक्सीएन को, जेईएन को कॉल तो कीजिए। अगर मिट्टी का कट्टा नहीं डले तो आप बताइए मेरे को। मशीनरी काम कर रही है भाई। अब आप कोई घर में बैठो और किसी को कोई बताओ ही नहीं, सूचना ही नहीं करो, तो प्रशासन तो देखिए, मैंने फिर निवेदन किया ना, संसाधन सीमित है। जहां सूचना आती है वहां पे मरहम लग जाती है। अब अपन वो ब्लूप्रिंट की कल्पना करें कि साहब एकदम सरकार खुद निकले, सब जगह देख ले, सब जगह खड्डे भर दे, तो देखो भैया, हमारा विकासशील देश है, इतने संसाधन हमारे यहाँ इतने नहीं है। जहां जहां पॉसिबल होता है सरकार का, वहां पहुंचती है और काम करती है। फिर भी अगर आपने जो जो 2 4 पॉइंट बताए, वहां के पार्षद को या नगर निगम के एक्सीएन को आप कहिए, वहां वो मिट्टी के कट्टे डालने का काम करेंगे। वो नहीं करता है तो आप मुझे बताइए, मैं जी करवाऊंगा। जी करणवीर जी, कुछ कह रहे थे आप। सर, अफसर है, मैंने आपको फिर से कहा ना, सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? ये काम देखने का किसका है? आप ये कह रहे हैं मुझे बताइए, आपको या रिपोर्टिंग आपको निजी रूप से की जाएगी क्या? मैं तो ये अरे पूछ रहा हूँ आपसे। मैं अगर मैं मेरी मैं बात सुनिए, ठीक है जी, मेरी बात सुनिए। जिस एरिया के अंदर आपकी सरकार के मंत्री तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी रहते हैं, वहां के डिप्टी सीएम रहते हैं, वहां के सीएम भी सांगानेर के एरिया के अंदर निवास करते हैं। वो उस एरिया से रोज निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। क्या वो देखते नहीं है? क्या वहाँ अफसर नहीं है? उन चौराहों के ऊपर पुलिस के कर्मचारी भी खड़े हैं, वहां पर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। आदमी कहे तो किससे कहे? सरकार ने तो भी आपके सामने वाइंड अप कर रखा है कि हमारे पास संसाधन सीमित है, साधन सीमित है। क्यों कहा करते थे नहीं सहेगा राजस्थान? कह के आना चाहिए था ना कि हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारे में वो कार्यशैली नहीं है, हमारे में वो तीव्रता नहीं है, हमारे में वो निष्पादन करने की क्षमता नहीं है कि जनता को जल्द से जल्द राहत दी जाए। से अगर सरकार बात करने लग गई तो ये तो राम भरोसे चलने वाला चलिए। काम है, जी राम भरोसे ही चलेगा। भगवान
प्रभु श्री राम ही शायद इस राजस्थान की सुध ले ले। वही अगर इंद्रदेव को कह दे कि बारिश को थोड़ी कम कर जाए, कंट्रोल की जाए, तो भगवान भरोसे ये व्यवस्थाएं चलने वाली जी है। चलिए, गोविंद जी, ये आप भी लगातार ये जवाब देना ये चाह रहे हैं? ये भगवान MI रोड पर खड्डों का 2021 की कटिंग है जी ये है सर, 400 सर गांवों के सड़क इस मरम्मत वक्त के भी लिए रोज ये। अखबारों में छिपाली गड्ढे आ रहे हैं, पुरानी गड्ढे मैं गड्ढे को दिखाई दे रहे संभाल के हैं, रखिए। आप रोज आप अखबारों में आ रहा है कि देख यहाँ गड्ढों में ये राहुल जी, जल भराव की स्थिति, मैं यहाँ मैंने एक्सीडेंट हो गया गड्ढों की मैंने वजह से। कट देखिए, कट कॉपी पेस्ट मत करो, कट कॉपी पेस्ट मत करो। छिपाली आप करण आपकी जी, कोई मैंने सराहना मैंने करना चाहता पहले हूँ, नहीं, निवेदन किया था। सराहना मैंने मैंने पहले निवेदन किया था। अरे मुझे बोल तो लेने दे भाई। सराहना करना मैंने चाहता हूँ, पहले मैं निवेदन आपको किया था। अरे बधाई भाई देना साहब, चाहता हूँ कि हाँ आप राजस्थान करण की जी, जनता के ठीक। विषय को सहज अरे हाँ सहज हाँ, करणवीर जी, सुन ली भाई। आपसे करणवीर जी, निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक बार गोविंद जी वर्तमान को बोलने का मौका दीजिए। वापस आपके पास आऊंगा, देखिए मैंने समय बहुत कम बचा है, इन, इसीलिए एक बार हाँ, अपनी बात रखने का मौका दीजिए। जी इन्हों, गोविंद जी। इन्होंने इन्होंने मैंने पहले निवेदन किया कि नगर निगम के पार्षद को आप सूचित कीजिए, जोन के एक्सीएन को सूचित कीजिए, जेईएन को सूचित कीजिए, आपका काम होगा। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि आप मुझे रिपोर्ट कीजिए। ये तो मैंने लास्ट में कहा है। फिर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो तो आप मुझे बताइए। आपने कट पहले का तो एडिट कर दिया, अंत की एक लाइन पकड़ के आप डिबेट में बैठ गए। ऐसे मत करो भाई। मैंने पहले निवेदन किया, प्रशासन मशीनरी काम करती है नहीं करती है तो अब जनप्रतिनिधि वहां बैठा है। आपका आपका भी जनप्रतिनिधि कुछ वार्डों में तो आपके पार्षद भी हो गए, आपकी पार्टी की। अगर आप इस तरह से आक्षेप लगाने, इसका मतलब आपके पार्षद भी कुछ नहीं कर रहे, वहां भी कुछ नहीं हो रहा। फिर तो ये तो चलिए, आपका फेल्यूर भी हो गया फिर। गोविंद जी, लेकिन यहाँ एक सवाल, ठीक है आपकी सरकार कर रही है, गड्ढों में कट्टे भरने के प्रयास जो है वो लगातार जारी है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है इसके पीछे, उन पर एक्शन लेने की भी कहीं ना कहीं जरूरत है? जिन ठेकेदारों को टेंडर दिए जाते हैं वो घटिया क्वालिटी का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने में, आपको नहीं लगता उन पर भी एक्शन लेने की कहीं ना कहीं जरूरत है, ताकि भविष्य में नहीं, ऐसा ना हो? मैं इसको स्वीकार करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे देश में भ्रष्टाचार है, और कोई भी सरकार आए इसको जो है इसको अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करे, लेकिन ये बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस तरह के ठेकेदारों पे एक्शन हो और उनके भविष्य में उनको ठेके नहीं दिए जाएं, और वर्तमान ठेके अगर अगर उनका निरस्त किया जाए। लेकिन देखिए, अभी बीच बीच में निरस्त करना ठीक नहीं रहेगा। अभी अभी हम काम किससे कराएंगे? अभी निरस्त करना आसान है। नहीं, देखिए एक प्रक्रिया होती है, 2 महीने में टेंडर लगेंगे, प्रक्रिया होगी, टेंडर पास होंगे, तब तक जनता को भगवान भरोसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। नए जो प्रोग्रेस आएंगे उसमें हम ऐसे ठेकेदारों पर अंकुश लगाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आपने चलिए, बहुत अच्छी बात कही। जी चलिए गोविंद जी, समय जो है खत्म होने वाला है, इसीलिए चलते चलते आप दोनों ही मेहमानों से आज के इस मुद्दे पर क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले करणवीर जी, क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट आज का हमारा जो मुद्दा है? सरकार को इस कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए। राजस्थान के हालात बहुत भयंकर अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जी सरकारों को सड़कों की मरम्मत के लिए, उनकी की देखभाल के लिए आगे आना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार में दो मुही बात करती है वो सरकार को उससे बचना चाहिए। अभियोजन स्वीकृतियां आपके यहाँ 500 के संख्या में पेंडिंग पड़ी है, उनको जारी करें। और जी सरकार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात थी वो धरातल पे भी करके दिखाए। महलों के अंदर बैठ के बात ना करें, सड़कों पर आके बात करें। सर, गोविंद जी क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट? देखिए, मेरी मेरी बात तो पूरी आ ही चुकी है कि सरकार पूरी चुस्ती से मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। करणवीर जी को मैं इतना ही काम को, एक फिल्म थी ना जिसमें कि जानी जिनके अपने घर शीशे के हों जी उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मैं उनको कहना चाहूंगा, इतनी सारी कटिंग है, मैं भिजवाऊंगा आपको करण जी, व्हाट्सअप करूंगा मैं भी आधे घंटे में, आप पढ़िएगा इनको। चॉइस की भी आपकी संभाल के सरकार रखिएगा, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है। 2021 तक की संभाल के रखिए, तो 2024 की भी संभाल के रखिए। आज से ही सहजना शुरू कर दीजिए। हमारी जुलाई, सरकार अगस्त, चुस्त सितंबर, दुरुस्त मुस्तैदी से जनता के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और जुलाई, अगस्त, हमारे जो साल नगर निगम की 3 कक्षों के रुक्मणी साथ। रियाड़ जी खुद, रुक्मणी रियाड़ जी जो हमारी कमिश्नर है ग्रेटर नगर निगम की, खुद दौरे करती हैं, खुद फील्ड में जाती हैं। को अभी सांगानेर में परसों के दिन उनका दौरा था। हमारी सर ऐसी बात नहीं है, पूरी चुस्ती और मुस्तैदी से सरकार काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान में जिस तरीके के हालात जो हैं बने हुए हैं, एक तरफ जहां बरसात ज्यादा होने की वजह से लोगों में खुशी का माहौल है, तो वहीं लोग घरों से निकलने में भी इस वक्त डर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके के गड्ढे आप देख पा रहे हैं, आए दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं और वहां गड्ढे होते हैं, तो एक डर लगा रहता है, एक खौफ की आशंका जो है मन में कहीं ना कहीं रहती है, कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए, चोटिल ना हो जाए। और लगातार ये गड्ढे जो है सड़कों पर, ऐसा प्रतीत होता है सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें बनी हैं, और ये हादसों का डर लोगों को हर वक्त बना रहता है। लेकिन इस डर से आम जनता को निजात आखिर कब मिलेगी, ये तो हमारी सरकार
के जो बाशिंदे हैं वही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम भी दरख्वास्त करेंगे हमारी सरकार से, भजनलाल सरकार से, कि इस और ध्यान दे ताकि जो आम जन है वो चोटिल होने से बचे और सुविधापूर्वक आवागमन जो है वो आसानी पूर्वक हो सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।